A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 22nd February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Blown Away. देखो, blown away का मतलब होता है वैसे किसी को हवा में उड़ा देना होता है blown away, बट यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया है to defeat its rival badly. यानी जो आपका राइवल जो होता है, आपका जो कॉम्पिटिटर होता है एक कंपटीशन के अंदर, उसको बुरी तरीके से हरा देना. ऑन इंडिया ट्विन सीरीज, ट्विन का मतलब हो गया टू, सीरीज स्वीप्स का मतलब क्लीन करना, साफ करना, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. तो फिलहाल इंडिया होस्ट था और वेस्ट इंडीज को इनवाइट किया था, जिसके अंदर इंडिया ने 3 T20 और 3 ही ओडीआई खेले और इंडिया ने दोनों सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से जीता और वेस्ट इंडीज का क्लीन स्वीप कर दिया और वेस्ट इंडीज को कहीं ना कहीं ब्लोन अवे कर दिया, वेस्ट इंडीज को बुरी तरीके से हरा दिया. तो ये एक स्पोर्ट्स आर्टिकल है, इसी चीज को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इंडिया वाज टू गुड, यानी इंडिया बहुत अच्छा था, यानी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. फॉर द वेस्ट इंडीज, यानी इंडिया और जो वेस्ट इंडीज का भी जो T20 और ओडीआई जो सीरीज था उसके अंदर इंडिया ने वेस्ट इंडीज को बहुत अच्छे से क्या किया, हराया और इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. डिस्पाइट के बावजूद द चेंज एट द हेल्म. हेल्म का मतलब होता है लीडरशिप. हालांकि अगर देखा जाए तो इंडियन जो क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट हो चाहे T20 हो या ओडीआई हो, तो उसके अंदर अभी लीडरशिप है वो चेंज हुई और उस लीडरशिप चेंज होने के बावजूद भी इंडिया का जो परफॉर्मेंस था इस सीरीज के अंदर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज तो बहुत अच्छा था. अभी फिलहाल देखा जाए तो रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहे हैं और इससे पहले जो विराट कोहली है उन्होंने तीनों ही फॉर्मेट से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और इंडियन टीम जो कि समहाउ वाज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, थोड़ी बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थी साउथ अफ्रीका का दौरे के ऊपर, तो लेकिन अभी इंडिया इज राइट बैक टू इट्स फॉर्म और इंडिया अपनी फॉर्म में दोबारा से दिखाई पड़ी और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट दिया है. इंडिया ट्विन स्वीप, यानी इंडिया की जो दोहरी जो जीत है, स्वीप्स का मतलब यहाँ पे एक तरीके से क्लीन स्वीप हो गया, यानी इंडिया ने क्या किया, वेस्ट इंडीज को दोनों ही फॉर्मेट्स के अंदर T20 हो या ओडीआई हो उसके अंदर बुरी तरीके से हराया है एट 3-0. यानी 3 मैचों की ये श्रृंखला थी, तो उसके अंदर इंडिया ने दोनों ही फॉर्मेट के अंदर वेस्ट इंडीज को हराया है इन दी ओडीआई और T20. सब्सिक्वेंट का मतलब हो गया के बाद. T20 क्लैशेस का मतलब हो गया एक तरीके से भिड़ंत हो गया, यहाँ पे मैच कह सकते हो. ऑगर वेल, ऑगर का मतलब होता है ओमन, जिसका मतलब शुभ. वेल, ऑगर का मतलब हो गया मुहूर्त. वेल, यानी कि इंडिया का जो वेस्ट इंडीज के ऊपर दोनों ही फॉर्मेट्स के अंदर क्लीन स्वीप देना और वेस्ट इंडीज को हराना, ये अपने आप में इंडिया के लिए एक अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि इससे पहले इंडिया का जो परफॉर्मेंस था साउथ अफ्रीका के अंदर वो बुरा था. इंडिया बहुत बुरी तरीके से सभी फॉर्मेट्स के अंदर वहां पर हार गई थी, जो कि एक बहुत ही बैड न्यूज थी इंडिया के लिए. लेकिन फिलहाल इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया है दोनों ही फॉर्मेट्स में, और तो अपने आप में एक अच्छा संकेत है इंडिया के लिए ये. अंडर रोहित शर्मा, अभी फिलहाल रोहित शर्मा क्या करें, कैप्टनसी कर रहे हैं. द होस्ट किसके लिए यूज किया गया, इंडिया के लिए. व्हाइट बॉल क्रिकेट प्रूव्ड फार टू सुपीरियर टू द मैन फ्रॉम द कैरेबियन. जो कैरेबियन वेस्ट इंडीज के लिए यूज किया गया है, यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट जो कि T20 और ओडीआई होता है उसके अंदर जो इंडियन टीम है वो सुपीरियर दिखाई पड़ी, ज्यादा बेहतरीन दिखाई पड़ी. किसके मुताबिक अगर देखा जाए, जो कैरेबियन प्लेयर्स थे यानी कि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स थे, उनसे इंडिया के जो टीम है वो बहुत ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ी. स्कोर्स वर अस्तूटली, देखो अस्तूटली का मतलब हो गया वैसे क्लेवरली, चालाकी से डिफेंडेड. और इंडिया ने क्या किया, जो अगर इंडिया ने फर्स्ट टाइम अगर क्या की बैटिंग की तो उसके बाद उसने अच्छे से अपने स्कोर को डिफेंड किया चालाकी के साथ. टारगेट्स वर सक्सेसफुली चेज्ड, और अगर इंडिया ने सेकंड नंबर पे बैटिंग की तो टारगेट्स को बहुत अच्छे तरीके से चेज किया. एज इंडिया व्यूड अ विनिंग आर्क स्ट्रेचिंग फ्रॉम
अहमदाबाद, मैसिव नरेंद्र मोदी स्टेडियम टू कोलकाता, होवर्ल्ड ईडन गार्डन्स। होवर्ल्ड का मतलब होता है वैसे जिसको आप बोल सकते हो सेक्रेड, पवित्र। और यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, और इंडिया ने अगर पहले बैटिंग की तो क्या किया, उसने अपने स्कोर को बहुत अच्छे से क्लेवरली उसने डिफेंड किया। और सेकंड नंबर पे अगर उसने बैटिंग की तो क्या किया, उसने जो स्कोर सेट थे उनको बहुत अच्छे तरीके से चेज किया। वीव का मतलब होता है किसी चीज को बुनना। विनिंग आर्क, आर्क क्या होता है, देखो सेमी सर्कल जो होता है उसको बोलते हैं, ये इस तरीके से होता है, ये आर्क हो गया आपका। तो एक विनिंग आर्क स्ट्रेचिंग फ्रॉम अहमदाबाद, यानी कि इंडिया का जो आर्क था, इंडिया की जीत कह सकते हैं यहाँ पर, स्ट्रेचिंग फ्रॉम अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद से इंडिया ने अपना स्टार्ट किया था विनिंग जो स्ट्रीक है, विक्ट्री है। और वो कहीं ना कहीं मैसिव नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अगर देखा जाए टू कैलकाटा ईडन गार्डन्स, तो यानी अहमदाबाद के अंदर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां से इंडिया ने अपनी जीत को स्टार्ट किया था। और ईडन गार्डन जो कि एक पवित्र माना जाता है इंडिया के लिए, एक बहुत बड़ा यानी एक बहुत फेमस क्रिकेट स्टेडियम है वो, वहां तक इंडिया ने अपनी जीत को क्या किया, जारी रखा। इट वॉज अ वेलकम बाम। बाम क्या होता है, बाम एक ऑइंटमेंट होता है जिसको कहीं पे अगर आपको चोट लगी हुई होती है तो उसको लगाया जाता है रिलैक्स देने के लिए बॉडी को। सो इट वाज अ वेलकम बाम फॉर अ यूनिट, और ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी इंडियन यूनिट के लिए एक बाम की तरह था। दैट वाज स्मार्टिंग, स्मार्टिंग का मतलब पेनफुल, जो कि बहुत ज्यादा दुखदायक था। अंडर द डिफीट सफर्ड इन द प्रीवियस साउथ अफ्रीका टूर इन द बोथ द टेस्ट एंड ओडीआई सीरीज वर लॉस्ट, क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पे गई थी और वहां पे इंडिया बुरी तरीके से टेस्ट और ओडीआई को हार गई थी। और ये जो कहीं ना कहीं इंडिया उस हार का जो सफरिंग था, उसका जो दुख था, उसको अभी झेल रही थी। और उस दुख को कम करने के लिए ये जो फिलहाल की जो जीत है वेस्ट इंडीज के ऊपर, ये एक बाम की तरह काम कर रहा है, जिसने कि इंडिया के उस दर्द को समहाउ रिड्यूस किया होगा, कम किया होगा। दोज ओवरसीज सेटबैक्स, ओवरसीज का मतलब जो बाहर खेलने के लिए गई थी इंडिया, उसका जो फेलियर है, सेटबैक है उसका जो फेलियर है। विराट कोहली रेजिग्नेशन, और एट द सेम टाइम विराट कोहली ने क्या किया था, टेस्ट कैप्टनसी से रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि जैसे ही टेस्ट इंडिया हार गई तो उसके बाद विराट कोहली ने रेजिग्नेशन दे दिया टेस्ट कैप्टनसी से। एंड दी इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब हो गया एक तरीके से अनरेस्ट, सॉरी इनएविटेबल का मतलब हो गया द थिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक ऐसी चीज जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब हो गया अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब हो गया एक तरीके से जो जब आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं उसको डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, अनरेस्ट बोल सकते हैं। ऑफ द रिसेंट इंडियन प्रीमियम लीग, और फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग का जो मेगा ऑक्शन चल रहा है उसकी बोली लगाई जा रही है। और लोगों के दिलों में क्या है, एक डिस्ट्रैक्शन है, एक रेस्टलेसनेस है, बहुत ज्यादा बेचैन है लोग। और वो जो बेचैनी है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उसके दौरान फिलहाल जो देखा जाए इंडियन प्रीमियर लीग का जो मेगा ऑक्शन चल रहा है, तो ये सारी चीजों को वो ऑल पुश टू बैक बर्नर, इन सारी चीजों को क्या कर दिया गया, फिलहाल कुछ टाइम के लिए बैक बर्नर पर रख दिया गया। बैक बर्नर का मतलब होता है देखें, टू पोस्टपोन समथिंग फॉर सम टाइम, यानी कुछ चीज को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देना। और ये सारी सारी की सारी चीजें देखा जाए तो इनको एक बार कुछ टाइम के लिए साइड पे रख दिया गया एज रोहित मैन प्रिवेल्ड ओवर, प्रिवेल्ड ओवर का मतलब विक्टोरियस ओवर। कैरन पोलार्ड ट्रूप्स, कैरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के कैप्टन है, ट्रूप्स का मतलब यहाँ पर टीम प्लेयर्स हो गया, क्योंकि रोहित शर्मा के जो मैन है यानी रोहित शर्मा की जो टीम है उसने कैरन पोलार्ड की जो टीम है उसके ऊपर क्या किया है, प्रिवेल्ड ओवर विक्टोरियस, यानी उसके ऊपर जीत हासिल की है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है हमारा, ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए डिस्पाइट जो होता है वो अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशन को नहीं लेता है, जनरली इसके साथ ऑफ लगाकर दिया जाता है। इंस्पाइट होता हो तो अपने साथ ऑफ लेकर चलता है। स्कोर्स वेल, देखो स्कोर्स सिंगुलर प्लूरल हमेशा ही प्लूरल रहेगा आपका, तो इसके साथ हमेशा आप क्या यूज करेंगे, स्कोर्स वेल, ये प्लूरल ट्रीट किया जाता है।
और इस वजह से इसके साथ अपने वर यूज कर लिया। और इसके बाद देखो डिफेंडेड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया है, तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। ये भी आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, वर लॉस्ट। वर्ब पुश्ड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। पुश टू बैक बर्नर एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है यानी पोस्टपोन समथिंग फॉर सम टाइम, यानी किसी भी चीज को आप कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हो तो उसको बोला जाता है पुट ऑन द बैक बर्नर, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। द रिजल्ट्स मे बी, और जो फिलहाल जो इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया है उस सीरीज का, चाहे वो T20 हो चाहे वो ओडीआई हो, उसके जो रिजल्ट्स है मे बी द हियर, फिलहाल ये रिजल्ट्स हमारे सामने है, इसके परिणाम हमारे सामने है। एंड हाउ एंड नाउ, और फिलहाल अगर देखा जाए, बट दे डू हैव अ लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन ये जो रिजल्ट्स है ना, इनके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसके जो परिणाम होंगे वो काफी लंबे टाइम तक इंडिया के साथ रहेंगे। एज दिस इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज, क्योंकि ये अपने आप में एक अभ्यास होगा, एक्सरसाइज होगी टू बिल्ड, बनाने के लिए शार्प लिमिटेड ओवर्स स्केड फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप scheduled in Australia during October and November। और अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। और कहीं ना कहीं ये जो जीत है फिलहाल इंडिया की, ये अपने आप में एक बेहतरीन जीत है, इसका परिणाम काफी लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि इससे मदद मिलेगी कि इंडिया अपनी एक बहुत अच्छी टीम को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। किसके लिए, आने वाले जो T20 वर्ल्ड कप है जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, तो इंडिया अपनी एक अच्छी टीम को, अपनी एक स्क्वाड का टीम को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकती है। एंड द आईसीसी वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट ईयर, और इंडिया अगले साल, अगले मतलब साल होने वाला जो वर्ल्ड कप है, ओडीआई वर्ल्ड कप है, इंडिया उसको होस्ट करने वाला है। तो उसके लिए भी इंडिया के पास पूरा मौका है कि वो अपनी टीम को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और एक बेहतरीन स्क्वाड तैयार कर सकते हैं आने वाले दोनों के दोनों आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए। फॉर ऑल इट्स कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता इन क्रिकेट, यानी जो इंडिया की अगर निरंतरता को देखा जाए सभी क्रिकेट के फॉर्मेट्स के अंदर, टेस्ट के अंदर, ओडीआई के अंदर या T20 के अंदर, सभी के सभी जो प्रारूप है, सभी के सभी जो फॉर्मेट्स है इंडिया के क्रिकेट के अंदर, इंडिया लास्ट वन इट्स सिग्निफिकेंट आईसीसी सिल्वरवेयर। सिल्वरवेयर का मतलब यहाँ पे एक तरीके से कह सकते ट्रॉफी थ्रू द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी इन इंग्लैंड। और इंडिया ने लास्ट टाइम जो अपना आईसीसी जो ट्रॉफी जीती थी 2013 के अंदर जीती थी, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी थी। और उसके बावजूद, इसके बाद इंडिया ने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीता है। एंड इट रिमेन्स ए सॉबरिंग फैक्ट। सॉबरिंग का मतलब होता है काफी सीरियस, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक सीरियस, एक गंभीर एक तथ्य है, एक सच है कि 2013 के बाद इट इज ऑलमोस्ट 9 ईयर, 9 साल के आसपास का टाइम हो गया, इंडिया ने उसके बाद अपनी कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट्स को नहीं जीता है। रोहित नाउ हैज द अनएविएबल टास्क। अनएविएबल का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट, यानी रोहित शर्मा के पास अभी एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है ऑफ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेट का मतलब कॉपी करना किसी को। द टाइटल विनिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब मॉडल, दैट एमएस धोनी स्पेशलाइज्ड इन, क्योंकि एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंदर इंडिया ने बहुत सारी आईसीसी टूर्नामेंट्स को क्लेम किया था। और अभी अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा के लिए के सामने एक बहुत डिफिकल्ट काम होगा, वो किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी का जो एक टेम्पलेट था, एक मॉडल था जिसके थ्रू वो अपनी आईसीसी टूर्नामेंट्स को जीतते थे, उसको रेप्लिकेट करना, उसकी बराबरी करना या उसको कॉपी करना। तो कहीं ना कहीं ये रोहित शर्मा के लिए अनअवेलेबल टास्क रहेगा, एक बहुत ही मुश्किल काम रहने वाला है। फ्रॉम द ओडीआई इन अहमदाबाद, और जहां तक देखा जाए ओडीआई के अंदर अहमदाबाद से टू T20 इन कैलकाटा, अहमदाबाद से और कैलकाटा के अंदर T20 जो फिनिश हुआ, इंडिया फाउंड डाइवर्स हीरोज। डाइवर्स का मतलब सेवरल हीरोज। तो इन दोनों के दोनों टूर्नामेंट्स के अंदर इंडिया के जो हीरोज थे, जो कि टूर्नामेंट्स को जिताने वाले जो प्लेयर्स थे, वो अलग अलग थे।
कौन कौन से देखते हैं। स्पीड मास्टर, पेस बॉलर यानी जो पेस बॉलर होते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा जो कि स्पीड मास्टर मतलब तेज गेंदबाज है, प्रसिद्ध कृष्णा, हु वाज नेम्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन ओडीआई, और जिनको ओडीआई के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी सबसे बेहतरीन उन्होंने अपना क्या किया परफॉर्मेंस दिया इस सीरीज के अंदर, और उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। caught the eye with his 9 wickets, caught the eye का मतलब caught the attention with his 9 विकेट, उन्होंने पूरी सीरीज के अंदर 9 विकेट्स लिए और वो क्या बने, मैन ऑफ द सीरीज बने अपनी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। एंड इन बैटिंग, और बैटिंग की अगर देखी जाए तो सूर्य कुमार यादव टॉप इंडियाज रन चार्ट विद एन एवरेज एग्रीगेट ऑफ 104, यानी कि उनका जो एवरेज था 104 के आसपास का उनका एवरेज था। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया सूर्य कुमार यादव ने जो कि बैट्समैन है इंडिया के। इवन विदाउट इंजर्ड ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या, और हालांकि टी20 और ओडीआई फॉर्मेट के अंदर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को यानी जगह नहीं मिली क्योंकि वो अनफिट थे, क्योंकि वो इंजर्ड थे, उसके बावजूद भी द होस्ट इंडिया के लिए यूज किया गया गॉट इट्स पॉइज। पॉइज का मतलब एक तरीके से बैलेंस, संतुलन, राइट एज ऋषभ पंत लेंट का प्रोवाइड बैलेंस। तो हालांकि जो रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या है, वो अनफिट थे, इंजर्ड थे, जिसकी वजह से वो टी20 और ओडीआई फॉर्मेट के अंदर नहीं खेल पाए, और उसके बावजूद भी इंडिया ने एक बहुत अच्छा संतुलन दिखाया, और खास तौर पे ऋषभ पंत ने वो संतुलन इंडियन टीम को दिया और एक बहुत अच्छी बैटिंग भी की ऋषभ पंत ने। Shreyas Iyer struck an 80 in the lone ODI he played. Lone मतलब only, और श्रेयस अय्यर को मतलब एक ही चांस मिला था, एक ही मैच में उनको खेलने को मिला, और उनके अंदर भी उन्होंने 80 रन बनाए जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। एंड द न्यू मिडल ऑर्डर रिवॉल्विंग अराउंड कोहली फास्ट फाउंड इट्स फीट, और कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर जो कि कोहली के आसपास बैटिंग करते हैं, उन्होंने भी अपने पैर जमा लिए हैं, यानी कि उन्होंने भी अपने दावा प्रस्तुत किया इंडियन टीम के अंदर क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ द स्लाइड। देखो टू बिल्ड आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। अ सॉबरिंग फैक्ट, फैक्ट आपका नाउन हो गया तो सॉबरिंग आपने V1 + ing जो कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। सॉबरिंग का मतलब सीरियस होता है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, उसके बाद आपने रेप्लिकेट यूज कर लिया, रेप्लिकेटिंग V1 + ing जो कि जीरेंड है आपका। रेप्लिकेट का मतलब किसी की नकल करना होता है, वैसे वॉज नेम्ड हो गया आपका यहाँ पर बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनाइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड। इन द टी20s यानी टी20 फॉर्मेट की अगर बात की जाए, इंडिया बिल्ट ऑन द कॉन्फिडेंस, इंडिया का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, इंडिया को वो कॉन्फिडेंस मिल गया था। ग्लीन्ड फ्रॉम, ग्लीन्ड का मतलब यहाँ पर हो गया ग्लीन्ड फ्रॉम का पिक्ड फ्रॉम, यानी इंडिया को वो जो कॉन्फिडेंस था, जो आत्मविश्वास था, वो कहां से मिला था, ओडीआई सीरीज विन, क्योंकि ओडीआई के अंदर इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था, जिसकी वजह से इंडिया का जो कॉन्फिडेंस था टी20 के अंदर भी काफी अच्छा था। सूर्य कुमार प्रोस्पर्ड, प्रोस्पर्ड का मतलब है सक्सीड, सफल होना। वाइल रुकीज लाइक वेंकटेश अय्यर एंड ईशान किशन हैड देयर मोमेंट्स, और सूर्य कुमार की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। और उसके अलावा रुकीज, रुकीज का मतलब है इनएक्सपीरियंस्ड यूथ, और लेकिन जहां पर जो न्यू स्टार की अगर बात की जाए, वेंकटेश अय्यर और ईशान किशन जो कि क्या थे, जो नए प्लेयर्स थे, इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे, उन्होंने भी अपने हैड दे मोमेंट्स का मतलब उन्होंने भी अपने टाइम को काफी एंजॉय किया, उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस सीरीज के अंदर जब जब उनके मौके मिले। सीमर यानी पेशर की अगर बात की जाए, तेज गेंदबाज की अगर बात की जाए, हर्षल पटेल फाउंड इट्स मार्क, उन्होंने भी अपना क्या किया, निशान छोड़े। हर्षल पटेल ने भी सीरीज के अंदर अपने निशान छोड़े, उन्होंने भी अपनी क्या प्रेजेंस को क्या कराया, रजिस्टर्ड कराया है। एंड इंडिया स्पेस आर्सेनल, आर्सेनल क्या होता है, जिसको आप बोल सकते हो आर्मरी, आर्मरी होता है जो एक आपका एक स्टोर होता है, वेपन स्टोर होता है जिसके अंदर आपके सारे के सारे औजार होते हैं। फाउंड अनदर एरो, और कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक पेस अटैक है, पेस अटैक के अंदर एक
एरो, एक तीर और जुड़ गया। इट मींस पेस अटैक के अंदर इंडिया के अंदर एक बॉलर और जुड़ गया, जो कि कौन है? हर्षद पटेल है। इंडिया टिक मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस। टिक मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस का मतलब आपने जनरली अगर देखा होगा बहुत सारे फॉर्म्स में ऐसे कुछ टाइप से टिक्स बने होते हैं इस तरीके से, तो वहां पर टिक करना, ये इस टाइप से टिक करना, ये हो गया टिक मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस, यानी कि करेक्ट करना। यानी इंडिया के ज्यादातर जो इस पूरी के पूरी टूर्नामेंट के अंदर जो भी डिसीजंस रहे या जो भी चीजें इंडिया ने की वो सारी की सारी ठीक रही ऑलमोस्ट। एंड इवन एफ के बावजूद अपोजिशन जो वेस्ट इंडीज है, डिस्पाइट के बावजूद ओड फ्लिकर, फ्लिकर का मतलब झिलमिलाना होता है, यानी बीच बीच में वेस्ट इंडीज ने भी क्या स्ट्रगल दिखाया, वेस्ट इंडीज ने भी कम बैक करने की कोशिश की, ऑफर नो चैलेंज, लेकिन कोई चुनौती नहीं दे पाई इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब चेंज, और फिलहाल अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज जो टीम है वो एक चेंज से गुजर रही है, एक परिवर्तन से गुजर रही है। द वेस्ट इंडीज इज बिल्डिंग अ फ्रेश का मतलब नए तौर पर, नए सिरे से। अब जो वेस्ट इंडीज टीम है वो अब नए सिरे से बन रही है अंडर वेटनर। वेटनर का मतलब हो गया लेजेंड, या जिसको आप बोल सकते हैं एक्सपीरियंस्ड पोलार्ड। जो पोलार्ड है उसके, पोलार्ड उनका जो कैप्टन है, उसके अंडर वेस्ट इंडीज जो टीम है वो दोबारा से क्या कर रही है? रिफॉर्म कर रही है, रिबिल्ड कर रही है। बैटर्स निकोलस पूरन जो कि वेस्ट इंडीज बैट्समैन है, ऑफर्ड ए सस्टेंस का मतलब हो गया एक तरीके से सपोर्ट करना, while the few others show the old spark, यानी जो निकोलस पूरन है उन्होंने अच्छा सपोर्ट देने की कोशिश की अपनी टीम को, और उसके अलावा जो दूसरे अदर प्लेयर्स है उन्होंने भी थोड़ा बहुत ओड, अजीब, स्पार्क, चिंगारी, यानी उन्होंने भी थोड़ी बहुत चिंगारी दिखाने की कोशिश की, उन्होंने भी अपना गेम दिखाने की कोशिश की। बट दैट वाज नॉट एनफ, लेकिन जो दिखाया गया वो इतना काफी नहीं था। इन 1983, 1983 के अंदर, आफ्टर लूजिंग द वर्ल्ड कप टू कपिल देव मैन, 1983 के अंदर कपिल देव की जो टीम थी उन्होंने वेस्ट इंडीज टीम को हरा दिया था। क्लेव लॉयड जो कि उस टाइम के उनके कैप्टन थे वेस्ट इंडीज के, मैं लैंडेड इन इंडिया, और वो इंडिया के अंदर एक सीरीज खेलने के लिए आए वेस्ट इंडीज प्लेयर, सीकिंग वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब प्रतिशोध, और वो कहीं ना कहीं 1983 के अंदर जो वर्ल्ड कप हार गए थे वेस्ट इंडीज इंडिया के अगेंस्ट, तो वो एक तरीके से प्रतिशोध लेने के लिए इंडिया के अंदर आए थे। When the test series was won 3-0 and ODI 5-0, और उस दौरान 3 टेस्ट मैचेस खेले गए और 5 ओडीआई खेले गए, और इंडिया को बुरी तरीके से हार मिली थी उस टाइम। वेस्ट इंडीज एक वन ऑफ द टफेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, और उस टाइम की मतलब जो वेस्ट इंडीज थी वो सबसे टफ और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से एक थी, और उन्होंने इंडिया को घर में आकर बुरी तरीके से हराया था। दैट वेस्ट इंडियन स्वैगर्स, स्वैगर का मतलब एक तरीके से होगा ब्रैगिंग, अक्कड़ कह सकते हो, अक्कड़ जिसको आप बोल सकते हो, रिमेन्स ए डिस्टेंट मेमोरी, डिस्टेंट मतलब पुरानी याद। और उस टाइम जो कि वेस्ट इंडीज का जो एक नाम हुआ करता था, जो स्वैगर हुआ करता था उसका, वेस्ट इंडीज से टफ और स्ट्रॉन्ग टीम कोई नहीं हुआ करती थी, वो अब एक अतीत की बात बन चुका है, एक यानी एक इतिहास बन चुका है एक तरीके से। वाइल इंडिया, लेकिन इंडिया की अगर देखा जाए एम्स, टारगेट करना, टू कार्व का मतलब फ्रेम करना, इट्स ऑन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया स्पेसिफिक, विनिंग क्यूटेंट, क्यूटेंट का मतलब हो गया एक तरीके से नंबर, मतलब नंबर का मतलब हो गया। और इंडिया को अपना क्या करना होगा, इंडिया को क्रेव करना होगा, इंडिया को फ्रेम करना होगा डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक विनिंग नंबर। तो इंडिया को यानी कि अपने जो विनिंग नंबर है उसको बढ़ाना होगा इंडिया को, और बहुत अच्छी सीरीज को जीतना होगा, और खास तौर पर आने वाले जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं उनके अंदर उन टूर्नामेंट्स को जीतना होगा, और इंडिया के लिए एक बेहतरीन चांस है। फिलहाल इंडिया की एक स्टेबल टीम है, और हो सकता है कि रोहित शर्मा की टीम के, रोहित शर्मा की लीडरशिप के अंदर आने वाला T20 जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना है, और इंडिया नेक्स्ट ईयर जो ओडीआई जो वर्ल्ड कप है उसको ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो हो सकता है इंडिया की उन आईसीसी टूर्नामेंट्स को अच्छे से जीत सके, राइट। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल, इट वाज अ स्पोर्ट्स आर्टिकल। आज का हमारा आर्टिकल स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो
प्रॉस्पर आपका यहाँ पे V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने जीरंड यूज कर लिया लूजिंग। वाज बोर्न ये आपका हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू कार्व 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इंफिनिटिव केस है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.